तो दोस्तों चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरो ड्रीम स्पेस के अंदर ही होता है। वो कुछ कष्ट करने लगता है लेकिन वो हो नहीं रहा होता है। लूशेन कहता है ये काम नहीं कर रहा है, मैं अभी भी प्रोजेक्शन तैयार नहीं कर सकता, प्रोजेक्शन तैयार नहीं कर पा रहा हूँ साइकिक एनर्जी से। क्या ये साइकिक रिस्पॉन्स है? शायद क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक के मदद से प्रोजेक्शन को बनाना इतना आसान नहीं है। लगता नहीं है कि मैं इसे इतने जल्दी से कर पाऊंगा। टावर की तुलना में यह जगह अपने आप में एक दुनिया है, एक कंप्लीट वर्ल्ड। भूख और थकावट के अलावा हर चीज़ एक असली की तरह है। अगर दोनों की तुलना गेम से की जाए तो टावर बहुत ही स्कोपी है। इसे प्रो गेमिंग के लिए प्लेयर्स की ज़रूरत है। मेरा ड्रीम स्पेस एक मास्टरपीस की तरह है। इसे रियलिटी से अलग करना बहुत हार्ड है। जाने दो, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे रातों रात हासिल नहीं कर सकते। आज का गोल है गैदर करना। एक एक वो ज़ॉम्बीज़ की ओर जाने लगता है। टावर के इतने सारे ट्रायल्स के बाद मेरी क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक के अंदर सुधार हो गया है। मैं ये फील कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी 3 तरह की मास्टर विल को संभाल सकती है। अगर मुझे और एक वेव को गैदर करना है तो इस तरह मैं जल्दी उन लोगों को नीचे देखने लगूंगा जो मास्टर रैंक के नीचे और ग्रैंड मास्टर विल को ऑब्टेन कर लूँगा। यस, मेरा गोल ग्रैंड मास्टर बनना है। अगर मुझे ग्रैंड मास्टर को फेस करने लायक बनना है तो थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा। फिर हमारी हीरो ग्रैंड मास्टर के पास पहुंच गया होता है। लूशेन कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, जो तीसरी विल की ज़रूरत है मुझे। हम देखते हैं कि उसने बड़ा सा पत्थर उठा कर रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि लूशेंग परफेक्ट मार्शल आर्ट, फर्स्ट फेज ऑफ ब्रीथ ऑफ द फ्लेम और वाइट स्टेट इनको मिक्स करके उसके ऊपर अटैक भेज देता है। उस अटैक को वो ज़ॉम्बी अपना हाथ यूज़ करके रोकने लगता है, लेकिन उस अटैक में इतना पावर होती है कि वो उसके हाथ के साथ आधी बॉडी को गायब कर देता है। फिर लूशेंग कहता है 2 लेयर का बब के साथ इफेक्ट बहुत ही टेरिफाइंग है, भयानक है। उसका डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग है। अगर ये परफेक्ट शेप में होता तो मुझे डर है कि यहाँ तक कि टैंगजुग्यू ग्रैंड मास्टर भी इसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। लूशेंग कहता है कि हीरो की स्पिरिट इमॉर्टल होती है, मुझे तुम्हारी विल को अब इनहेरिट करने दो। फिर हमें उसे ग्रैंड मास्टर की लाइफ के बारे में बताया जाता है। हम देखते हैं कि उसके मास्टर कह रहे होते हैं कि शिवई, तुम्हारा टैलेंट बहुत ख़राब है, इसी में तुम हमेशा सभी से धीमे होते हो, तुम मार्शल आर्ट के लिए सुटेबल नहीं हो। फिर वो कहता है टीचर, तब मैं बाकियों से ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा। अगर मैं पहले स्टार्ट करूँ तो क्या यह काम नहीं करेगा? उसका टीचर यह सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दूसरा टीचर कहता है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हारा क्वालिफिकेशन और स्किल्स हमारे सिटी गार्ड के लिए रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। मैं इसके लिए चिंतित हूँ। फिर वो कहता है मैं ये समझ गया, अब मैं कहीं और देख लूँगा। फिर हम देखते हैं कि उसकी मदर कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? आखिरकार तुम हंटर ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि उन्हें बेस से बाहर जाना पड़ता है? फिर उसकी मदर कहती है क्या तुम मरना चाहते हो? फिर वो हंसकर कहता है मदर। फिर वो उसकी मॉम से कहता है मॉम शांत हो जाइए, मैं डेफिनेटली सर्वाइव कर लूँगा। फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे होते। एक कहता है कितना बड़ा गधा है, दूसरा कहता है तुम्हारे पास तो खुद को बचाने लायक स्ट्रेंथ नहीं है और ये दूसरों को बचाना चाहता है। फिर वो कहता है कुछ लाशों को पकड़ने और उन्हें वापस लाने में मैंने अपना जीवन खो दिया है, ये सच में एक फूल है, ऐसा लगता है ये अगली बार मॉन्स्टर का खाना बनेगा। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और 2 लड़के बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है वो शिवई फूल 6 लेवल पर प्रमोट हो गया है। दूसरा कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? झूठ मत बोलो। वो कहता है वो हर रोज़ वाइल्डरनेस में लाइफ एंड डेथ से गुजरता है और वापस आने पर पागलों की तरह ट्रेन करता है। ये तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि वो हायर रैंक पर जल्दी चला जाएगा। बात करें तो वो जिस ग्रुप के अंदर है उस ग्रुप के मेंबर एक के बाद एक मारे जा रहे हैं और वो भी अभी भी जिंदा है, जंगल के अंदर जा रहा है। दूसरा कहता है किसे पता, भले ही वो फुलिश लगता है लेकिन वो इंटेलिजेंट समझदार है। शिवई कहता है मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे और भी स्ट्रांग बनना है, इस तरह और भी लोगों को सेव कर पाऊंगा। फिर हम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है।
वो डॉक्टर डॉक्टर के चिल्ला रहा होता है। वो डॉक्टर डॉक्टर करके चिल्ला रहा होता है। वो कहता है क्या हुआ। डॉक्टर उसे उसके वाइफ के पास ले जाकर कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक लड़की मदर और डॉटर दोनों सेफ है। फिर वो उसके डॉटर को हाथ लगा कर कहता है मैं और भी स्ट्रॉन्गर बनूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर पाऊँ। फिर वो वही दिन था जिस दिन वही एक फूल से एक मास्टर बन गया। जब वो 72 की एज का हो गया, 11,024 MC के दिन बेस नंबर 1359 पर अटैक कर दिया। मॉन्स्टर के वेव ने मास्टर वही गेट नंबर 27 पर ही डटे रहे। वो अपनी मौत तक पीछे नहीं हटा। फिर लुशेंग कहता है तो ये शिवई फूल अगर टांग जोगियों को शिवई से कंपेयर किया जाए तो वो लेट से खिलने वाला फूल है। जब से बच्चा था तभी से उसे सभी लोग फूल कहते थे, लेकिन मरने से पहले वो पीक लेवल वॉरियर था। वो यंग एज में ही मास्टर रैंक पर पहुंचने में सक्षम था। मरने से पहले उसकी पावर ग्रैंड मास्टर के लेवल तक पहुंच गई थी। उसके टीचर ने कहा था कि उसके पास पोटेंशियल है 9th रैंक का मार्शल सेंट बनने का। शिवई का पाथ शुरुआत से एंड तक प्रोटेक्शन के बारे में था। एक तरह से ये मेरा भी पाथ है। जब से मुझे ये ड्रीम स्पेस मिला है, मुझे क्या करना है, मुझे भी प्रोटेक्ट करना है। मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और इंसानियत के फ्यूचर को भी। मैं जिस चीज़ से प्यार करता हूँ उसे भी प्रोटेक्ट करना है।